वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर, या इसे हम बीओडी भी कहते हैं, या इसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। बीओडी इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो बीओडी को या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं ये वो अमाउंट है ऑक्सीजन का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर में यूज करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकें, या मैं कहूंगा द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन अप बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, उसको हम कहते हैं बीओडी। इससे हमें पता चल जाता है कि वाटर में कितना ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट मौजूद है, यानी वो वाला ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर सकती हैं। बीओडी को कैलकुलेट करने के लिए हम वाटर सैंपल को 5 दिनों के लिए इंक्यूबेशन पे रखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, यानी हम इसको 5 दिनों के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे 20 डिग्री पे रखते हैं ताकि हमें यह पता चल जाए कि पहले कितना ऑक्सीजन था और 5 दिनों के बाद में इसमें कितना ऑक्सीजन रहा। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कितना ऑक्सीजन यूज किया। जितना ऑक्सीजन यूज होगा, यानी जितना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, बीओडी ज्यादा होगा। उसका मतलब इतना यह है कि इसमें इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा तब होंगे जब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ज्यादा होंगे, यानी जब ऑर्गेनिक पोल्यूशन हाई होगा। जैसे अगर हमारे पास में बीओडी लेवल दिया हुआ है किसी वाटर सैंपल का, सपोज वो बीओडी लेवल है फ्रॉम 1 to 2 mg पर लीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पानी अच्छा है, इट इज वेरी गुड, नॉट मच ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। लेकिन अगर उसमें 3 to 5 mg पर लीटर होगा बीओडी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पानी जो ये ठीक है, मॉडरेटली क्लीन बोल सकते हैं इसको, यानी ये मॉडरेटली क्लीन है, 50-50 बोल सकते हैं इसको। अगर अब 6 to 9 ppm रहा बीओडी, तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो वाटर सैंपल है या ये जो वाटर बॉडी है इसका पानी पुअर है, इट इज समवट पोल्यूटेड, या हम कह सकते हैं पोल्यूटेड वाटर है। इसी तरह से अगर 100 या 100 से ज्यादा रहा तो तब हम ये कहेंगे कि ये जो पानी है इट इज वेरी पुअर फॉर यूज या ड्रिंकिंग, या मैं कह सकता हूँ इट इज वेरी पोल्यूटेड वाटर। अगर 100 या 100 mg पर लीटर से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहा तो, या सॉरी बीओडी रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पुअर है या ये पोल्यूटेड वाटर है, हाईली पोल्यूटेड वाटर है। अब बीओडी का प्रोसीजर क्या है और हमें यहाँ पे किन चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो मैं कह सकता हूँ कि एक्यूरेसी ऑफ बीओडी टेस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रॉपर बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रेजेंट इन वाटर सैंपल, यानी कितना प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे बैक्टीरियाज का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो उस पे वो बीओडी डिपेंड करता है। और इसके लिए क्या करते हैं हम सैंपल को एक पर्टिकुलर पीएच पे रखते हैं, मैं बोलूंगा न्यूट्रल पीएच पे। सो इस वाटर सैंपल को अगर हम डाइल्यूटेड फॉर्म लेंगे, या अगर हमारे पास वाटर सैंपल है तो उसका जो उसको डाइल्यूट करने के बाद में उसका पीएच 7.0 से ±0.2 के दरमियान रहना चाहिए, यानी ये 7 के आसपास रहना चाहिए, यानी मैं बोल सकता हूँ न्यूट्रल रहना चाहिए इंक्यूबेशन करने से पहले, यानी इसको पर्टिकुलर कंडीशन में रखने से पहले। तो उसके लिए हम पीएच मेंटेन करने के लिए 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड या 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पीएच ज्यादा है तो हम 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसका पीएच कम हो जाए और 7 पे रुक जाए। अगर पीएच कम है 7 से तो हम 0.1 नॉर्मल NaOH ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे जब तक इसका पीएच 7 के आसपास आ जाए। इसके बाद में हमें रिएजेंट्स कौन कौन से लगते हैं, तो सबसे पहले हमें फॉस्फेट बफर की जरूरत पड़ती है। फॉस्फेट बफर बनाने के लिए 8.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस 21.75 ग्राम ऑफ डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यानी K2HPO4 प्लस 33.4 ग्राम ऑफ डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यानी Na2HPO4 की जरूरत पड़ती है। इसके साथ में हम 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड भी मिला देते हैं,
लेकिन इन सभी चीज़ों को हम 500 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करते हैं एक साथ, ठीक है। या 500 ml डिस्टिल वाटर लिया तो उसके बाद में एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। उसके बाद में ये जब पूरा डिजोल्व हो गया तो इस सोल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं अप टू 1000 ml। अब इसके बाद में और एक रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, उसे हम कहते हैं एल्कली आयोडाइड एजाइड या एल्कली एजाइड आयोडाइड। तो इसके लिए क्या करते हैं हम दो सॉल्यूशंस बनाते हैं। पहले बनाते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड 125 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड 37.5 ग्राम। इनको हम मिक्स करते हैं डिस्टिल वाटर में। उसके बाद में डाइल्यूट करते हैं अप टू 250 ml, यानी डिस्टिल वाटर और डालते हैं जब तक इसका वॉल्यूम, पूरी सोल्यूशन का वॉल्यूम 250 ml हो जाए। ये होगा एक सोल्यूशन। उसके बाद में दूसरा सोल्यूशन साथ में ये बनाते हैं हम 2.5 ग्राम सोडियम एजाइड लेते हैं। उसके बाद में उसमें 10 ml वाटर डालते हैं, इसमें मिक्स करते हैं। उसके बाद में ये वाला सोल्यूशन यानी सोल्यूशन नंबर 1 और सोल्यूशन नंबर 2, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, थारोली मिक्स करते हैं, तो हमें एल्कली आयोडाइड एजाइड का रिएजेंट मिल जाता है। इसके बाद में जो सबसे जरूरी है वो है प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूशन वाटर। डाइल्यूशन वाटर को बनाने के लिए क्या करते हैं हम प्योर वाटर लेते हैं। तो प्योर वाटर के लिए क्या करेंगे हम, देखो प्योर वाटर होना चाहिए फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ये ऐसा पानी होना चाहिए जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी ना हो लेकिन ऑक्सीजन भरपूर हो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम 5 लीटर वाटर लेते हैं, लेकिन डबल डिस्टिल्ड वाटर, ताकि इसमें कुछ भी इम्प्योरिटी ना रहे। उसके बाद में इसको एरिएट करते हैं, यानी इसके थ्रू प्योर ऑक्सीजन या प्योर एयर, क्लीन एयर कंप्रेस करते हैं, इसके थ्रू ब्लो कराते हैं, ठीक है, एयर। तो उससे ये वाटर जो है ये एरिएट हो जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में या काफ़ी अमाउंट में चला जाता है, डिजोल्व हो जाता है। ऐसा हम करते हैं 12 आवर्स के लिए। तो 12 आवर्स तक इसको इसके थ्रू एयर ब्लो करते रहते हैं बाय कंप्रेशन बॉटल्स। और उसके बाद में उसको हम कुछ देर के लिए रखते हैं, जैसे 6 घंटे के लिए, ताकि वो स्टेबल हो जाए, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन बाहर निकलना या भागना बंद कर जाए। इसको हम रखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे 6 घंटे के लिए, ताकि ऑक्सीजन जो भी है उसमें डिजोल्व हो जाए और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है जो डिजोल्व नहीं हो रहा वो बाहर चला जाए। इसके बाद में इसी वाटर में हम 5 ml ऑफ 27.5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। तो ये परसेंटेज बनाने के लिए वेट, सपोज इसका मैंने लिया 27.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का और उसको 100 ml वाटर में डिजोल्व किया, तो बन गया 27.5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और उसमें से हम 5 ml लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद में इसी वाटर में हम 22.5% वेट बाय वॉल्यूम मैंगनीज सल्फेट सोल्यूशन 5 ml ऐड करते हैं। इसके बाद में इसी में हम 5 ml ऑफ 0.15 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट फेरिक क्लोराइड भी डालते हैं। उसके बाद में जो हमने फॉस्फेट बफर बनाया था उसका भी हम 5 ml इसी वाटर में डालेंगे। तो ये जो वाटर है इसको हम मिक्स करते हैं, यानी ये सभी चीज़ें इसमें मिक्स करते हैं और उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 आवर्स के लिए। तो 2 आवर्स के बाद में मान लो डाइल्यूशन वाटर तैयार हो गया। अब ये डाइल्यूशन वाटर की ज़रूरत हमें पड़ेगी, ये मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हम जाते हैं सीधा प्रोसीजर पे कि हम प्रोसीजर कैसे करते हैं। यानी हमें अगर बीओडी निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं। सपोज एक वाटर सैंपल लाया हमने किसी कुएं से या नदी से, तो उस वाटर को क्या करते हैं, वाटर सैंपल को हम 4 बॉटल्स लेते हैं। पहले बोतल नंबर 1, 2, 3, 4 ये, लेकिन 4 प्लास्टिक बोतल्स होनी चाहिए क्लीन, इनको हम बीओडी बोतल्स कहते हैं। और ये 300 ml की लेनी है आपको, यानी हर एक बोतल 300 ml वॉल्यूम की होनी चाहिए, खाली क्लीन बोतल्स लेनी है हमें। ये मान लो एक रफ सा बनाया मैंने, ये मान लीजिए 4 बॉटल्स हैं। इन 4 में से 2 बॉटल्स में आप 10-10 ml का सैंपल डालेंगे, इन दोनों में, पहले वाले दोनों में, और बाकी जो है इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इनमें कोई सैंपल नहीं डालेंगे। वॉल्यूम इनका 300 ml की कैपेसिटी इनकी, लेकिन हमने सिर्फ 10-10 ml सैंपल इन 2 में डाल दिया, बोतल नंबर 1 और बोतल नंबर 2 में। उसके बाद में
इन चारों बोतल्स को हम फिल करते हैं डाइल्यूशन वाटर से। यानी मान लो इसमें 10 ml ऑलरेडी थे, तो ऊपर से हमने और डाइल्यूशन वाटर डाल दिया ताकि ये फुल हो जाए, ब्रिम तक ये फुल हो जाए बोतल्स। इस तरह से इनमें भी डाइल्यूशन वाटर भर देते हैं, लेकिन इनमें सैंपल नहीं है, इनको हम इसलिए ब्लैंक कहते हैं। इनमें सैंपल है, सैंपल प्लस हमने डाल दिया डाइल्यूशन वाटर। ठीक है, डाइल्यूशन वाटर भरने के बाद में इनको क्लोज करना है और इमीडिएटली करना है और टाइटली क्लोज करना है। उसके बाद में इनको इंक्यूबेट करना है। किस किस को इंक्यूबेट करना है? सपोज यहां पे मैंने एक सैंपल लिया और एक ब्लैंक लेना है, यानी इन 4 बोतल्स में एक सैंपल और एक ब्लैंक को लेना है और उसको इंक्यूबेट करना है, यानी इसको रखना है 20 डिग्री सेल्सियस पे 5 दिनों के लिए। इसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन। और ये हमारे पास में इंक्यूबेटर रहता है जिसमें ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है 5 दिनों के लिए। अब जो बाकी 2 बोतल्स हैं, जैसे बोतल नंबर 2 और बोतल नंबर 4, यानी एक सैंपल और एक ब्लैंक जो रह गई, जो हमने इंक्यूबेशन के लिए नहीं रखी, उनको इमीडिएटली एनालाइज करना है, यानी उनको उसी वक्त एनालाइज करना है। और जो इंक्यूबेशन के लिए रखी हमने, उनको हम 5 दिन के बाद में एनालाइज करेंगे, यानी उनकी वाटर एनालिसिस करेंगे। करना क्या है, आपको निकालना है डीओ चारों की चारों बोतल्स का, यानी 2 बोतल्स का उसी टाइम और 2 बोतल्स को आप 5 दिन के लिए रखेंगे और 5 दिन के बाद में उनका डीओ निकालेंगे। डीओ मीन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, यानी अब हम देखेंगे ये डीओ कैसे निकालेंगे, या मैं बोलूंगा इनका एनालिसिस कैसे करेंगे, या मैं बोलूंगा टेस्ट फॉर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है। देखो, हमने सपोज एक सैंपल बोतल लिया, ठीक है, सैंपल बोतल लिया, उसमें हम 2 ml 3.6% MnSO4 सोल्यूशन डालेंगे, फिर 2 ml अल्कली आयोडाइड एजाइड सोल्यूशन डालेंगे। इसी तरह से ब्लैंक में भी ये सब चीजें डालेंगे। मान लो एक सैंपल की बोतल है और उसी टाइम पे हमारे पास में एक ब्लैंक की बोतल भी है। अब ये 2 चीजें ऐड करने के बाद में इन बोतल्स को कुछ देर के लिए रखना है। मान लीजिए हमने सैंपल की एक बोतल ली थी और ब्लैंक की एक बोतल ली थी, तो दोनों को हम कुछ देर के लिए रखेंगे ताकि इनमें जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो मैंगनीज सल्फेट के साथ में रिएक्ट कर जाए। ठीक है, अब होगा क्या, देखो वहां पे आपको मिलेगा मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड डाइहाइड्रोक्साइड, वो प्रेसिपिटेट बनाएगा और इस प्रेसिपिटेट को कुछ देर के लिए सेटल होने देना है। ये ब्लैक में भी होगा और ये सैंपल वाली बोतल में भी होगा। ठीक है, उसके बाद में इनमें ऐड करना है 2 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम किसी भी बोतल में इन दोनों में से सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे और उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो प्रेसिपिटेट होगा वो डिजॉल्व होगा और वहां पे एक रेड वाइन कलर की सोल्यूशन बनेगी, रेड वाइन कलर की सोल्यूशन। इसके बाद में जिस बोतल को हमें एनालाइज करना है, मान लो हमने दो बोतल्स लेते हैं हम एक साथ, एक है सैंपल का और एक ब्लैंक का। मान लो एक सैंपल का लिया हमने, तो हम 204 ml निकालेंगे एक बोतल से। सपोज सैंपल का बोतल 204 ml निकालने के बाद में इसको कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। मान लो इस टाइप की एक फ्लास्क है, इसमें ले लिया हमने 204 ml का वाटर सैंपल। उसके बाद में इसको टाइट्रेट करना है सोडियम थायोसल्फेट के साथ में, लेकिन 0.025 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन होना चाहिए। इसको सोडियम थायोसल्फेट हम ऐड करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट हमने ब्रेट में लिया और हम ऐड करते गए। तब तक ऐड करना है जब तक ये वाइन रेड कलर ब्राउन में कन्वर्ट ना हो जाए। जब ब्राउन कलर आ गया, यानी थोड़ा सा येलोइश कलर आ गया, या मैं बोलूँगा थोड़ा सा ऑरेंज कलर आ गया, तो उसके बाद में जब ये ब्राउन कलर आया या ऑरेंज कलर आया, तो उसके बाद में इसमें कुछ ड्रॉप स्टार्च सोल्यूशन के डालने हैं। तो आपको डीप ब्लू या मैं बोलूँगा ब्लैक ब्लू कलर का सोल्यूशन नजर आएगा, यानी ये सोल्यूशन जो ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा स्टार्च डालने के बाद में। अब इसके बाद में जो सोडियम थायोसल्फेट है ये कंटिन्यूसली और ऐड करना है। यहीं से मान लो यहाँ से यहाँ तक पहले 2-4 ml के
बाद 4 ml जब हमने डाले तो ब्राउन कलर आया, उसके बाद में हम स्टार्च डालेंगे, उसके बाद में इसी 4 ml से फर्दर आगे बढ़ाना है टाइट्रेशन, यानी कीप एडिंग सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो भी बोलते हैं इसको। ये तब तक ऐड करते जाना है जब तक इसका कलर ब्लू ब्लैक से बिल्कुल गायब ही हो जाए, यानी कलरलेस होना चाहिए, डिसअपीयर होना चाहिए कलर। मान लो वो वॉल्यूम आ गया यहाँ तक, तो टोटल वॉल्यूम जो कंज्यूम हुआ यहाँ पे मान लीजिए वो कुछ 8 ml के आसपास है, तो 8 ml कंज्यूम हुआ, ठीक है। अब ये जो प्रोसीजर है ये पहले वाले दिन सैंपल का भी करना है और ब्लैंक का भी करना है, और यही प्रोसीजर 5 दिन के बाद में एक सैंपल और एक ब्लैंक के बोतल के साथ में भी ऐसा ही करना है, ठीक है। इससे हमें हर एक बोतल का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन निकल जाएगा, यानी कौन से सैंपल में कितना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, सैंपल में कितना है और ब्लैक में कितना है, पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप टाइट्रेशन करेंगे, टाइट्रेशन के टाइम पे आपको याद रखना है कि आपका कितना वॉल्यूम सोडियम थायोसल्फेट का कंज्यूम हुआ, वो वॉल्यूम आपको लिख के रखना है हर एक बोतल के लिए, यानी हर एक सैंपल के लिए, ठीक है। तो यही प्रोसीजर हर एक बोतल के लिए करना है, ये मैंने आपको बताया। अब सपोज ब्यूरेट रीडिंग जो आई सैंपल के लिए पहले दिन यानी D0 वो आई 8.0 ml। अब ब्यूरेट रीडिंग जो सैंपल के लिए आई 5 दिन के बाद में वो आया 0.1 ml। तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। 5 दिन के बाद में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ही कम है। इसके बाद में जो हमारे पास में ब्लैंक थे, ब्लैंक का मान लो पहले दिन जो रीडिंग आई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वो आई 9 ml, और 5 दिन के बाद में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आया वो आया 8.9 ml। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा D0, ये बोलूँगा D5, इसको मैं बोलूँगा ब्लैंक 0 ब्लैंक 5, ठीक है। ये फिलहाल हम यहाँ पे ऐसे ही नाम रखेंगे इनका ताकि हमें याद रह जाए कि हो क्या रहा है। अब ये रीडिंग्स नोट करने के बाद हमें हर एक बोतल का DO निकालना है, यानी पहले हम DO निकालेंगे, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन निकालेंगे, उसके बाद में हमें BOD मिल जाएगा। देखो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन mg/लीटर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, पहले हमें लेना है ml ऑफ हाइपो यानी सोडियम थायोसल्फेट का कितना सोल्यूशन टाइट्रेशन में लगा इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट जो बराबर है 0.025 इनटू करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन जो है 8 डिवाइड बाय करना है वॉल्यूम ऑफ सैंपल। वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना लिया था हमने, वो हर बार हमने 204 ml लिया है ना, बोतल से 204 ml लिया, तो इनटू करना है 1000। तो यहाँ पे याद रखना ये वाला सैंपल जो है वो 204 वाला है क्योंकि हम 204 ml के साथ में टाइट्रेशन करते हैं। तो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आप सैंपल के लिए निकालेंगे पहले दिन, उसके बाद में 5 दिन के बाद में जो सैंपल यानी इंक्यूबेशन के बाद में जो सैंपल है उसका निकालेंगे, उसके बाद में ब्लैंक का पहले दिन वाला डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और ब्लैंक का 5 दिन के बाद में वाले बोतल का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन निकालेंगे। ये जब डाटा हमें मिल गया तो इससे हमें BOD मिल जाएगा। BOD क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड mg/लीटर, वो बराबर रहता है D0। D0 का मतलब रहता है वो वाला सैंपल बोतल जिससे हमने सैंपल पहले ही दिन एनालाइज किया, उसके बाद में माइनस करना है वो वाला सैंपल बोतल जो हमने इंक्यूबेशन के लिए रखा था उसका DO 5 दिन के बाद, माइनस ब्लैंक वाले का यानी जिसमें हमने सैंपल नहीं डाला था बोतल में और पहले ही दिन एनालिसिस किया था उसका DO कितना था, माइनस करना है DO ऑफ ब्लैंक आफ्टर 5 डेज, ठीक है, इनटू करना है डाइल्यूशन फैक्टर। अब ये डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, डाइल्यूशन फैक्टर रहता है वॉल्यूम ऑफ बोतल कितना था डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल टेकन, हमने सैंपल कितना लिया था उसमें, जैसे हमने 10 ml सैंपल डाला था सैंपल बॉटल्स में, तो ये डाइल्यूशन फैक्टर है। अब ये जो है ना ये आपको देगा, जैसे पहले दिन जब हम बोतल सैंपल लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, लेकिन 5 दिन के बाद में बैक्टीरिया ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 5 दिन में बैक्टीरियाज ने या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया। और इसके बाद में ये जो ब्लैंक है, ब्लैंक के करने का क्या मतलब, यानी ब्लैंक क्यों रखते हैं हम साथ में,
ब्लैंक से हमें ये पता चल जाता है कि सपोज हमने ब्लैंक पहले दिन लिया, यानी जिसमें सैंपल नहीं था, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कुछ नहीं था, तो हम देखेंगे कि पहले दिन इसमें सपोज जो ऑक्सीजन था वो 100 था, 100 यूनिट्स, लेकिन उसके बाद में 5 दिन के बाद में वो 100 यूनिट्स में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है। हालांकि इसमें तो ना ऑर्गेनिक मैटर था ना बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन फिर भी अगर इसमें से ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है तो इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि ऑर्गेनिजम्स के बगैर भी कुछ और है जिससे यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, तो वो इससे पता चल जाता है ये ब्लैंक रखने से, इसीलिए हम ब्लैंक भी साथ में रखते हैं। ठीक है, तो ये था बीओडी निकालने का तरीका। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि प्रोसीजर कैसा था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।